हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो रहने वाला है वो आपके कमेंट के बेसिस के ऊपर कि सर जो आउटसोर्स उत्तर प्रदेश की आउटसोर्स वैकेंसी निकलती है उनको हम आईडी कैसे बनाएं, आईडी बनाने के बाद हम फॉर्म को कैसे फिलअप करें, कहाँ से जाएं, कहाँ से अपनी आईडी बनाएं, अपने ही मोबाइल में क्या भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका, आप कुछ भी काम अपना घर का काम भी कर रहे हैं और अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकें, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो ये वीडियो आज हम समझाने जा रहे हैं इसको बारीकी से एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस के बारे में हम विथ प्रूफ के अपना फॉर्म अप्लाई करके ही दिखाएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पर जाना, किस साइड से फॉर्म को अप्लाई किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में किस पोस्ट पर वैकेंसी निकली है या नहीं निकली है। तो हम अपने ही, जैसे आप लोग किसी भी जिले के हैं, अमरोहा के हैं तो अमरोहा के, प्रयागराज के हैं प्रयागराज के, औरैया के औरैया, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के हैं तो आपके ज़िले में वैकेंसी है या नहीं है तो आप कैसे देख सकते हैं, या फिर आपके ही गांव में किसी भी पोस्ट के लिए अगर वैकेंसी निकली है तो आप उस फॉर्म को, संविदा की जो आउटसोर्स वैकेंसी निकलती है, कैसे भरते हैं, इन सब के बारे में एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। यदि फिर भी मन में आपके कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने ही मोबाइल या कंप्यूटर, टैबलेट जो भी आपके पास है, मोबाइल तो कम से कम होगा ही, 4G 5G फ़ोन में ही हम आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईडी बनाने से लेकर के अपने फॉर्म अप्लाई तक कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने मोबाइल की स्कीम पर। अपने मोबाइल की स्कीम पर चलते हैं और देखते हैं कि हम इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप कर सकते हैं और क्या क्या इसमें हमें देखना है, किस ज़िले में कौन सी वैकेंसी निकली है, इन सब के बारे में देखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्कीम पर। तो है कि मोबाइल की स्कीम में आने के बाद रोजगार संगम यूपी ऐप, इस वाली साइड पर जाएंगे और जैसे ही हम नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो जो हमारी पहली साइड है ये वाली, उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो बना हुआ है, इसी पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी ही देर में हमारे ये चारों ऑप्शन जो है खुल जाते हैं, जिससे हम जो भी आउटसोर्स वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकलती है वो सभी भरते हैं। अच्छा, हम वैकेंसी को देखते कहाँ पर हैं, तो इस वाले ऐप में जो हमारा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब है, इस पर हमारी सभी वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी अभी तक चल रही होंगी वो सभी इस पर ही शो हो जाती हैं। तो इसी पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ से क्लिक करेंगे तो जैसे ही थोड़ी देर में ये हमारा खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आएगा, तुम्हें ये जो कैप्चा लिखा है इसको, कैप्चा को भरेंगे तो बाकी सभी वैकेंसी शो हो जाएंगी। यहाँ पर भरना है हमें, जो भी हमारा कैप्चा दे रखा है वो हम भर देंगे। यहाँ पर लिखा है 86 22 98, तो हमने इसको सर्च कर दिया और इसको हम यहाँ से जॉब सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जॉब सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब हमारी यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी हैं अभी तक वो सारी की सारी यहाँ पर शो होने लगी हैं। एक नंबर से आप देख सकते हैं ये औरैया है, हाईटेक कंसल्टेंसी सर्विस, ये हमारी जो एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये हमारी पहली वैकेंसी है। इसी को हम अगर नीचे को स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो हमारी बाकी सभी वैकेंसी, दूसरा तीसरा चौथा, उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी, तो अपने डिस्ट्रिक्ट को देख करके हमारी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वैकेंसी है, लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वैकेंसी आती रहती है। ये पेज है हमारे, यहाँ पर एक पेज, दो पेज, तीन पेज, इतने सारे पेजों में हमें इस फॉर्म को भरना होता है। यदि हमें पूरी वैकेंसी देखनी है तो हमने मान लिया यहाँ पर जो लिखा है प्रति पृष्ठ 10, तो इस वाले पृष्ठ में हम इसको ही टच करेंगे। इस टच करेंगे तो ये 10 50 जितने भी पेज खोल रहा हूँ, मान लो हमें 50 पेज खोलना है तो हमने 50 पर क्लिक कर दिया और 50 पर क्लिक करेंगे, थोड़ा लोड लेगा और लोड लेने के बाद वो 50 वैकेंसी डाउनलोड हो जाएंगी। ये देखिए, ये 11 नंबर से आ गया हमारा, 11 नंबर में बिजनौर, और ये है फिर रामपुर 12 नंबर पर, 13 पर है रामपुर, फिर अमरोहा। यानी जिस जिले में, उत्तर प्रदेश की जिस भी जिले में आपको इस वैकेंसी को फिलअप करना हो, जो भी वैकेंसी आपकी क्वालिफिकेशन की योग्यता के अनुसार है, उसको हम फिलअप कर सकते हैं। जितनी भी वैकेंसी हमने 50 पेज सेलेक्ट किए थे तो ये हमारे 50 पेज की वैकेंसी जितनी भी उत्तर प्रदेश सरकार में आउटसोर्स की निकली हैं, ये 50 नंबर की वैकेंसी है। ये हमारी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए है।
तो इसको यदि हमें देखना है कि मान लो चौकीदार की वैकेंसी, स्वीपर की वैकेंसी है और प्रतापगढ़ ज़िले में है, योग्यता इसमें हाई स्कूल माँगी गई है। योग्यता इसमें क्या माँगी गई है? हाई स्कूल माँगी गई है और इसमें सैलरी ये दे रखा है। अभी तक प्राप्त आवेदन कितने हो चुके हैं? 2132। यदि हम इसको देखना चाहें अंतिम तिथि, आवेदन करें पर ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म फिलअप हो जाता है। लेकिन रिक्ति का विवरण और कुछ विवरण देखना हो तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे इस वाले ऑप्शन पर। रिक्ति का विवरण जितना भी होगा इस वैकेंसी का, वो सारा स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी कंपनी, पद कौन सा है? चौकीदार का। विभाग का नाम क्या है? माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये हमारी वैकेंसी आई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22/10/2025। कुल पद कितने हैं? तो 41 पद हैं। और इसको हम और नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारी थर्ड पार्टी हाई स्कूल योग्यता मांगी गई है। इसमें योग्यता क्या है? हाई स्कूल मांगी गई है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हमें करना है तो हम इसको जो है थर्ड पार्टी के हिसाब से भर सकते हैं। कार्य का विवरण आप देख सकते हैं। जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्स स्वीपर कम चौकीदार की रिक्तियां निकाली गई हैं। फॉर्म कौन कौन भर सकता है? इस फॉर्म को जो है भर्ती का विवरण, वेतन, ये सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। आयु 18 से 40 वर्ष और राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनपद कौन सा? प्रतापगढ़। ये सभी चीज़ें यहाँ पर जैसे ही हम आवेदन करें पर क्लिक करेंगे तो हमारी वैकेंसी शो हो जाएगी, यानी कि अपने ही ऐप में खुल जाएगी। दूसरी चीज़, यदि हमें इसको ही उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी वैकेंसी होती है, तो जो हमें वैकेंसी हमें शो होती है, वो कैसे होती है? हम फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपको इसके बैक में जाना होगा। हम बैक में चले गए, वहीं से सीधे फिर से इसको खोलेंगे और जो हमारा हमने अभी तो आउटसोर्स वाला जॉब वाला ऑप्शन खोला था, लेकिन यदि हमें फॉर्म को फिलअप करना है सीधे, सीधे फॉर्म को यदि फिलअप करना है तो ये जॉब सीकर वाला जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है, तो इस जॉब सीकर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जॉब सीकर वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा लोड लेगा और ये हमारा कुछ इस प्रकार का ये खुल जाएगा। यानी कि जॉब सीकर में अपनी आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर हम जो आईडी और पासवर्ड यदि हम भर देंगे, तो हम आईडी और पासवर्ड भरने के बाद ये हमारा कैप्चा दिया होता है, कैप्चा को भर लेंगे। कैप्चा दिया है 372859। इस कैप्चा को भरने के बाद हम इसको सीधे सबमिट कर देंगे और जैसे ही मान लो हमारा अभी ये खुला हुआ था दूसरी मोबाइल में, तो हम लॉग आउट करके इसको फिर से वही चीज़ कर देंगे तो हमारी वो साइट सीधे-सीधे खुल जाएगी। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और यदि वीडियो में फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप उसको जो है कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसको कैप्चा भरने के बाद हमें करना क्या है? कैप्चा भर लेंगे। क्या दिया है? 48, 26 और 04। ये हमने कैप्चा भर लिया और कैप्चा भरने के बाद जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमारी ये वैकेंसी जितनी भी हम भर सकते हैं, हमें केवल योग्यता देखिए यहाँ पर इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार का हमारा जो फेस खुलेगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले कहाँ पर जाना, हमने अभी तक ओनली 64 वैकेंसी फिलअप की हैं। जितनी भी हम करना चाहें तो इस प्रकार की जो आईडी होती है, ये आईडी अपनी बनवा लेना है। यहाँ पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इस तरफ बाएं साइड में देख सकते हैं आप कि नौकरी के लिए आवेदन करें, तो नौकरी वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारी नौकरी वाले ऑप्शन पर इस प्रकार का शैक्षिक योग्यता, मान लिया कि हमें शैक्षिक योग्यता में हम मान लें कि हमने कुछ भी स्नातक भर दिया, स्नातक आ गया तो स्नातक करके खोजें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम खोजें पर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ लोड लेगा और जो भी हमारी आईडी के अनुसार वैकेंसी होगी वो हमारी सीधे खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रेजुएशन वाली ये चिकित्सा शिक्षा में ये हमारी पीलीभीत जनपद में हमारी ये वैकेंसी आई हुई है। ये हम इस फॉर्म को हम बड़ी ही आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को हम बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। और ये जो हमारी वैकेंसी, हम फॉर्म को कैसे भरते हैं, मान लिया कि हमें ये वाला पहला वाला ही फॉर्म भरना है, बालाजी एंटरप्राइजेस वाला, ये वाला चिकित्सा शिक्षा पीलीभीत का। तो हम यहाँ पर आवेदन लिखा है तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आवेदन पर क्लिक करें तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपना फॉर्म भर के भरा दिया, एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली, यानी हमारा फॉर्म भर गया। बस बाकी कुछ भी नहीं करना है, इसको ओके कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने डैशबोर्ड में वो देखा था कि हमारे 64 है, वहाँ पर एक ज़्यादा हो गया होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कि हम लोग कैसे आईडी से लेकर के, ये देखिए यहाँ पर 65 हो गया, यहाँ पर दिखने लगा, यानी हमारा वो भी फॉर्म फिलअप हो गया है।
इसका विवरण भी देखना हो, हमने अभी तक कितने फॉर्म डाले हैं और क्या-क्या किया हुआ है, कितने फॉर्म, तो ये आप देख सकते हैं। ये अभी डाला चिकित्सा शिक्षा बालाजी एंटरप्राइजेज़, पहले पहला जो ऑप्शन है, ये जो है हमने अभी-अभी फॉर्म को फिल अप किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कोई भी फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।